हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही है। अक्टूबर 2025 के सेल्स के नंबर आ चुके हैं और अगर आप नंबर्स को देखोगे तो आपको लगेगा क्या बूम आया हुआ है इंडस्ट्री में। फेस्टिवल सीज़न का आप जानते हैं, जीएसटी रेट कट का हर किसी ने फ़ायदा उठाया है, बम्पर सेल्स हुई हैं और ऑटो इंडस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है, क्योंकि गाड़ी खरीदना तो हर किसी का जैसे सपना है। तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में अक्टूबर 2025 का महीना सबसे बड़ा महीना रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं। रीज़न क्या रहे? फेस्टिवल डिमांड, न्यू मॉडल लॉन्च और ईवी मोमेंटम ने जो इस महीने को बनाया है वो मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम की टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला रहेगा टोटल सेल्स नंबर क्या रहे अक्टूबर मंथ के लिए और पीछे के डेटा से हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा रहेगा सेगमेंट वाइज हम ब्रेक डाउन करेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में कितने नंबर रहे और कौन टॉप प्लेयर हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। चौथा जो हम डिस्कस करेंगे, मार्केट में लीडर कौन से हैं और उनका कंट्रीब्यूशन मार्केट में कितना है। किसी भी इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, वो नई जॉब्स क्रिएट करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले महीनों के लिए और साल के लिए थोड़ा सा फोरकास्ट क्या रहने वाला है, क्या सेल्स बढ़ेंगी, घटेंगी या मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, एक तो इस लेक्चर में वीडियो नहीं रहेगा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दूसरा, जो भी नंबर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में नंबर थोड़ा अलग अलग प्रिंट हुए हैं। तो मोस्ट क्लोज जो हो सकता है, जितना नज़दीक हो सकता है, वो नंबर्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, बट फिर भी नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनको माइंड मत करना। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं या किसी भी तरह ऑटो इंडस्ट्री के डिस्कशन या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में डिस्कस करते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए ऑटो इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या ग्रोथ चल रही है वहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, अगर कोई कमेंट में उसका आंसर देना चाहे तो जस्ट एक नंबर लिखना कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका साइज़ कितना है। आप अमेरिकन डॉलर यूएसडी में लिख सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। मैं आंसर कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगन विद आवर डिस्कशन। तो पहला पॉइंट है, ओवरऑल इंडस्ट्री का वॉल्यूम क्या रहा, पूरा सेल्स जो हम सेल्स बोल रहे हैं वो रही कितनी। तो अक्टूबर 2025 पे हमने टोटल 23,70,000 के लगभग गाड़ियां रजिस्टर करी हैं। इतने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये फिगर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर सारे को मिला के एक कंबाइंड फिगर है। 23,70,000 गाड़ियां कम नहीं होती है, बहुत बड़ा फिगर है। अगर हम पिछले सितंबर मंथ से कंपेयर करें तो हमने लगभग 8.5% की ग्रोथ अक्टूबर मंथ में करी है। और अक्टूबर को पिछले साल 2024 के अक्टूबर मंथ से ग्रोथ को कंपेयर करें तो लगभग 6.2% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। रीज़न वही है, मेनली फेस्टिवल जो बाइंग होती है और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल जो स्कीम है, 0% EMI, डाउन पेमेंट EMI, बहुत सारे EMI के ऑप्शंस आ गए हैं, उसने इस सेल्स को बूस्ट किया है, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, जॉब्स के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट वाइज इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा रही, किस सेगमेंट ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 व्हीलर सेगमेंट से। तो 2 व्हीलर एक यूनिक सेगमेंट है, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया इसका बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया के और देशों में 2 व्हीलर्स बिकते हैं लेकिन उतने नहीं जितने इंडिया में। इंडिया इसका बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे प्लेयर भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अक्टूबर 2025 में हमने जो टोटल 2 व्हीलर्स का सेल्स किया है वो लगभग 16,70,000 के आसपास का है। इसका जो आप पिछले महीने से ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 7% है और पिछले साल से लगभग इसने 9% का जंप किया है। अब टॉप परफॉर्मर कौन है? तो हीरो मोटरकॉम जो मोटरकॉम कॉर्प है वो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर है। उन्होंने एक मंथ में लगभग 4,30,000 गाड़ियाँ बेची हैं। टीवीएस मोटर ने 3,20,000 यूनिट्स बेची हैं। बजाज ऑटो ने 1,75,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची है और होंडा चौथे नंबर पे जिन्होंने लगभग 1,60,000 गाड़ियाँ बेची हैं। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है।
एनालिसिस में देखोगे तो एक यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट है जो टू व्हीलर के को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि जो ग्रामीण डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है, और उसमें भी एक मेजर रीज़न है कि इस साल मानसून जो है बहुत अच्छा रहा। मानसून जब भी अच्छा रहता है तो जो किसान हैं, जो ग्रामीण लोगों में काम करते हैं, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है, उसके सेल्स से जो पैसा आता है लोग उससे अपनी ये सारी चीज़ें खरीदारी करती हैं। दूसरा, ग्रामीण लोगों की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का बहुत बड़ा रोल रहता है। मनरेगा है, गांव में अलग अलग तरह के जॉब के जो सेक्टर हैं वो बनते जा रहे हैं। तीसरा रीज़न है पेट्रोल के प्राइस जो हैं स्टेबल है। इंडिया में अगर आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, जो प्राइस हैं लगभग वहीं पे हैं, तो उससे भी लोगों को एक फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम पड़ता है, तो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। EMI के अगेन मैंने बोला बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन अवेलेबल है, तो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये था टू व्हीलर का। थ्री व्हीलर का देखें तो थ्री व्हीलर अगेन यूनिक सा सेगमेंट है इंडिया में, और बहुत बार इसको इग्नोर किया जाता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि नॉर्मली पैसेंजर व्हीकल है, लेकिन सवारी ले जाने के काम आता है, तो किसी के इतना फोकस नहीं रहता। जब भी पैसेंजर की बात करते हैं तो लोगों का फोकस पहले कार पे जाता है, लेकिन ये एक यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे हमने अक्टूबर मंथ में लगभग 55,000 यूनिट्स बेची हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें से 47% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। अगर आप देखोगे, आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई और जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स बहुत सारे पॉपुलर होते जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे करके ई रिक्शा की तरफ स्विच कर रहे हैं। इवन छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ई रिक्शाज बहुत फेमस होते जा रहे हैं। ये इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत मेजर स्टेप है और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा पैसेंजर व्हीकल। हर किसी का फोकस पैसेंजर व्हीकल पे रहता है, और हर किसी का एक सपना भी है कि वो अपने एक दिन कार खरीदे। तो अक्टूबर मंथ में जो हमने गाड़ियाँ बेची हैं इंडियन मार्केट में, वो लगभग 4 लाख के आसपास यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका अगर आप कंपेयर करेंगे सितंबर मंथ से तो 8% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो लगभग 3.5% की ग्रोथ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। जो टॉप परफॉर्मर रहे उसमें अगेन यहाँ पे नंबर थोड़े से अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग हैं, तो मैं जस्ट एक वेबसाइट से पकड़ के कोट कर रहा हूँ, और ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के नंबर है। मारुति सुजुकी ने लगभग 1,80,000 गाड़ियाँ बेची हैं। कहीं कहीं पे ये फिगर 2 लाख भी दिखाया गया है, लेकिन शायद वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी कंबाइन करके दिखाया गया है। टाटा मोटर्स ने लगभग 55,000 गाड़ियाँ बेची हैं। कहीं कहीं पे ये 75,000 70,000 भी दिखाया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 43 से 43,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची हैं। हुंडई ने 51,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची हैं। किया मोटर ने 25,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची हैं। अगेन ये नंबर अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही जो 4-5 टॉप प्लेयर हैं, इसके बाद और भी हैं लेकिन उनका नंबर थोड़ा सेल्स में कम है। अगेन जो रीज़न रहे सेम ही है सभी सेगमेंट के लिए। फेस्टिवल डिमांड, न्यू मॉडल लॉन्च, इन्वेंट्री क्लियरेंस, GST कट, ये सब इसके मेन रीज़न। नेक्स्ट सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल। अगेन इसमें बहुत सारे लोग कम बात करते हैं, वही लोग बात करते हैं जो लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं या इस सेक्टर में काम करते हैं। कमर्शियल व्हीकल का मतलब ट्रक्स जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। LCV, लो कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल होते हैं। तो अक्टूबर मंथ में टोटल हमने इंडिया में इसमें 82,000 की यूनिट्स को रजिस्टर किया है। जो ग्रोथ है सितंबर मंथ से वो फ्लैट रही है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेयर में इसमें 5% की ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पे जो एक रीज़न है कि ये डिमांड क्यों बढ़ रही है वो थोड़ा टू व्हीलर पैसेंजर से अलग रहेगा, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो 2 चीज़ों के लिए काम आते हैं। एक तो कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे वो सामान को इधर उधर ले जाने के काम करते हैं। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इस डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बूम आया है अभी, जिसकी वजह से लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी बूम आएगा। आपने देखा होगा जेप्टो है, डेंजो तो अभी बंद हो गया, रिलायंस है, डीमार्ट ने भी शुरू कर दिया है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे ई-कॉमर्स साइट हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनको ये लाइट कमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है।
लास्ट सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हर कोई बात कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये फ्यूचर है आने वाला। पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ धीरे धीरे बंद होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोग शिफ्ट करेंगे। और अक्टूबर 2025 में इंडिया में हमने 2,34,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर में लगभग 1,45,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, थ्री व्हीलर में 55,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पैसेंजर व्हीकल में लगभग 18,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कमर्शियल व्हीकल में लगभग 2,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कमर्शियल व्हीकल में जो मेन है वो LCV है, लो कमर्शियल व्हीकल है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है और बसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 31% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर आपको टॉप प्लेयर्स देखने हैं जैसे टू व्हीलर में, तो टू व्हीलर में TVS, बजाज, एथर, ओला, ये चार जो है मेन प्लेयर हैं। पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स सबको पीछे छोड़े हुए लीड कर रहा है, MG है, किया मोटर्स है, ये धीरे धीरे उसको फॉलोअप कर रहे हैं। थ्री व्हीलर्स में महिंद्रा लास्ट मोबिलिटी है, उनका इस सेगमेंट पे टॉप पे है। इलेक्ट्रिक बस में भी ऐसे अलग अलग प्लेयर्स हैं। इसमें हम अलग से रीज़न पे नहीं जाएंगे क्योंकि रीज़न ऑलमोस्ट सभी डिमांड के लिए सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मेजर रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट बहुत सारी छूटें देती है, इंटेंसिव देती है। जैसे फेम 2 स्कीम है, अभी फेम 3 आने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये डिमांड बूम करती है। तो ये था पूरा इंडिया ऑटो इंडस्ट्री का पूरा ब्रेकअप। अक्टूबर मंथ में डिमांड कैसी रही, किस सेगमेंट में रही, किस प्लेयर ने यहाँ पे डिमांड को बूस्ट किया है। एक छोटा सा एनालिसिस मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ में ये जो डिमांड आई और जो सेल्स हुई उसके पीछे के मेजर रीज़न क्या थे। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि फेस्टिवल सीज़न था, तो दशहरा, नवरात्रि और दिवाली की बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं। बहुत सारे लोगों का बिलीव होता है कि हाँ भाई फेस्टिवल में चीज़ खरीदनी अच्छा होता है। कुछ लोगों को बोनसेस वगैरह मिलते हैं, कंपनीज़ बहुत सारे ऑफर्स देती हैं, तो इसकी वजह से हमेशा फेस्टिवल टाइम में ये डिमांड बूस्ट करती है। दूसरा रीज़न क्या है कि बहुत सारे जो OEM है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और जो भी गाड़ियाँ बनाते हैं जो कंपनीज़ हैं, वो नए फ्रेश मॉडल लॉन्च करती हैं इस टाइम पे, क्योंकि डिमांड रहती है फेस्टिवल में, तो उसकी वजह से भी डिमांड, बहुत सारे लोग नए मॉडल लॉन्च का वेट करते रहते हैं, तो जैसे ही नया मॉडल लॉन्च होता है तो डिमांड बूस्ट करती है। तीसरा जो हमने बोला, रूरल इकोनॉमी और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत अच्छी एक रिकवरी हुई है। एग्रीकल इनकम जो है लोगों की वो बढ़ी है, मानसून बहुत अच्छा रहा है, ग्रामीण लोगों की जो है और इनकम के सोर्स भी गवर्नमेंट धीरे धीरे वहाँ पे ऐड करती जा रही है। चौथा जो है, इंडिया में एक फाइनेंशियल सेक्टर में बूम आया है। बूम का मतलब आज अगर आप देखोगे तो आपको लोन के लिए सिर्फ बैंक पे डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारे NBFCs हैं जो ईजी लोन देते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, तो कंपनीज जो है चीप लोन देती हैं। ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी मिल जाती है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको गाड़ी मिल जा रही है और आपको हर महीने आपको EMI देनी है, 0% EMI, बहुत सारे ऑप्शन आजकल चलते हैं। और लास्ट जो है वो स्पेशली EV के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम बना रही है जहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, छूटें दी जाती हैं टैक्स में, फ्यूल में, और बहुत सारी तरह के ऐसे लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है ताकि लोग उस चीज़ को आगे बढ़ें। तो ये मेजर रीज़न है जो आपको दिमाग में रखने हैं। आप कहीं पे भी कुछ डिस्कशन करते हैं, आप चाहे भले इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपनी जॉब में हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो ये मेजर रीज़न है जो आपके दिमाग में होने चाहिए और डिस्कशन में आने चाहिए, ताकि इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मार्केट लीडर्स का हम लोगों ने बात की है, मैं जस्ट एक रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप मारुति सुजुकी को देखेंगे तो वो पैसेंजर व्हीकल में कंप्लीट डोमिनेट करती है, उनका 45% का मार्केट शेयर है इंडिया में। हीरो मोटो कॉर्प्स जो है वो टू व्हीलर को डोमिनेट करती है, लेकिन ये एक चीज़ में पीछे हैं अभी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये लोग बहुत पीछे हैं अभी, हीरो मोटो कॉर्प्स जो है। टाटा मोटर्स का आप देखोगे तो वो इंटरनल कंबर्शन इंजन है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे कमर्शियल व्हीकल है, वो सब जगह लीड करते हैं। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि चौथे पाँचवें नंबर पे हैं, या तो वो फर्स्ट पोजीशन पे हैं या सेकंड पोजीशन पे है। कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल में वो नंबर 1 पे है। इंटरनल कमर्शियल व्हीकल में जो पैसेंजर है शायद वहाँ पे वो दूसरे नंबर पे हैं। TVS मोटर हाइब्रिड है, इनका इंटरनल कंबर्शन इंजन और इलेक्ट्रिकल दोनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में ये नंबर 1 पे है अभी, और कंबर्शन इंजन पेट्रोल में अभी ये दूसरे नंबर पे हैं।
ठीक है। तो ये आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में लीडर कौन है और कौन से सेगमेंट में कौन लीडर है। थ्री व्हीलर का मैंने आपको बताया कि महिंद्रा लास्ट मोबिलिटी अभी इसको लीड कर रही है। तो ये थे अपडेट्स। लास्ट जो है फोरकास्ट आगे की या आगे 3 या 6 महीने की डिमांड कैसे रहने वाली है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 2-3 महीने में डिमांड थोड़ा सा घटेगी, क्योंकि ये फेस्टिवल की डिमांड थी जो हमें अक्टूबर में देखने को मिली। नवंबर दिसंबर में हो सकता है रजिस्ट्रेशन कम हो। वैसे भी साल के लास्ट में लोग गाड़ियाँ कम खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो पिछले साल में होता है, तो नए साल में जाते ही गाड़ी 1 साल पुरानी लगने लगती है। 2026 के लिए जो नंबर्स हैं वो अभी तक के लिए अच्छे फोरकास्ट की जा रही है। 6 से 8% की लगभग ग्रोथ अभी यहाँ पे बताई जा रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्पेशली लगभग 10% तक की ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ने बूम करना है। तो दोस्तों ये था अक्टूबर 2025 के महीने का पूरा एक छोटा सा एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे डिमांड रही, कौन कौन से मेजर प्लेयर हैं, क्या एनालिसिस रहा। फेस्टिवल ने बेसिकली इस डिमांड को बूस्ट किया है। अब ये कंटिन्यू कब तक रहेगी, उसके जब अगले महीने के नंबर आएंगे उसी से पता चलेगा। अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नॉलेज को बांटिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, उसी से हर किसी का फ़ायदा होता है। आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो लिखिए, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। थैंक यू। जय हिंद।